बच्चे एवरीवन ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान दें। हम लोग बच्चे अभी तक क्या पढ़ रहे थे, लेटेंट हीट के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चे क्या, सब्लिमेशन। ध्यान दें, सब्लिमेशन को बोलते हैं क्या बच्चे, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम लोग जनरली जानते हैं, जैसे अगर आप आइस लेते हो, आइस क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। तो सॉलिड जब मेल्ट होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब इसे आप हीट दोगे और फिर लिक्विड को और ज्यादा हीट करोगे तो क्या क्या होगा बच्चे, ये गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, लेकिन जब आप सब्लिमेशन रिएक्शन की बात करोगे बच्चा, तो इसमें क्या होगा, सॉलिड डायरेक्ट क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड फेज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जब आप यहाँ पूजा पाठ होता है, एक कपूर यूज करते हो, ठीक है, कपूर को जलाते हो, कैंफर जिसे आप बोलते हो, तो क्या होता है, सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे और भी केमिकल्स हैं, जैसे आप एक Io2 होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये सब क्या होता है बच्चे, एक सब्लिमेशन रिएक्शन को देते हैं, यानी कि अगर आप इसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधा का सीधा बच्चे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड सीधा सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वेपर से सीधा सीधा सॉलिड भी बना सकते हैं, उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा। हाँ, ध्यान लिखिएगा, सब्लिमेशन रिएक्शन में लिखिए, on heating the solid substances, the solid substance directly change into into a gaseous state, and that the vapor of such substance change into solid state without going through an intermediate liquid state. Such a direct change from solid to gaseous state and vice versa समझ रहे हो ना आप, उसको अपोजिट भी कर सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इसको लिख लेना बच्चा, सॉलिड से वेपर वाला। ठीक है, एग्जांपल में लिख लो बच्चे, आयोडीन यानी कि I2 लिख लो, और एक अमोनियम क्लोराइड।
हाँ नोट कर लो। सब्लिमेशन, हाँ नोट कर चुके होंगे आप। हाँ ध्यान दीजिए, क्या आप टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है टॉपिक, हम लोग और बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। ध्यान दें, क्या टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट से आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो? ये क्वेश्चन है बेटा कि क्या आप सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर को यूज करते हुए क्या आप किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो? तो आप कहोगे यस सर। चलो एक बार सिखाता हूं, इसको समझाता हूं कैसे। ठीक है, देखो बच्चा, ठीक है, जैसे मान लो एक बाबू सिलेंडर है, उसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा है? गैसेस। आप किताब को पढ़ोगे तो और अच्छा क्लियर होगा। इसमें क्या भरा है बच्चे? गैसेस भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग क्या करें बच्चा, यहां पे प्रेशर को और बढ़ाने लगे, ध्यान दो, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को बाबू घटाएं तो देखो क्या आपको देखने को मिलता है। गौर कीजिए आप, एक बाबू पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में जिसमें भरा हुआ है गैस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बच्चे प्रेशर को लगा रहा हूं। देखो जब आप प्रेशर को लगाओगे तो पिस्टन मूवेबल है, यानी कि मूव कर सकता है, तो ये बाबू नीचे आएगा। ध्यान दो, यानी कुछ इस तरीके से इसका फोटो बनेगा बेटा। देखो ये रहा पिस्टन, यहां पे आ गया। ठीक है, यानी कि इतने में ही गैस कंफाइंड हो गया कि नहीं, बोलो। देखो अब देखो गैस को आप क्या कर रहे हो, प्रेशर के द्वारा बच्चे कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, जब आप कंप्रेस कर रहे हो यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल है बाबू पास पास आना शुरू हो गए। ठीक है, जब पास पास आना शुरू किए, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप प्रेशर को बढ़ाए, ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हो, ऊपर से आपने क्या किया बच्चे? टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को कम करने का मतलब ये है कि बाबू गैसों के बीच जो उनका काइनेटिक एनर्जी है बाबू, गतिज ऊर्जा जिसे आप बोलते हो, वो कम हो जाएगा। अरे जब आप स्टोव पे चढ़ाते हो, चूल्हे पे चाय बनाने के लिए, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तभी तो बहुत तेजी से उसके वाटर के मॉलिक्यूल घूमते हैं, इधर उधर टकराते हैं, आवाज भी आती है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर देते हो बच्चा, तो उसके वाटर के मॉलिक्यूल को क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी मिलती है बाय हीटिंग। ठीक है, हीट की वजह से उसको बच्चे काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो बहुत रैंडमली मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, यानी कि टेम्परेचर को कम करोगे यानी कि उसका मोशन कम हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा उसको। एक तो आपने प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को किया कम, तो क्या हो गया? जो गैसों के जो है अणु है बाबू पास पास आने लगेंगे, पास पास आने लगे। एक समय बाबू ऐसा आएगा जब गैसों के अणु इतने पास पास आ जाएंगे, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेज में आने शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा उसे कंप्रेस करोगे, ध्यान दो, और ज्यादा आप कंप्रेस करते जाओगे तो एक समय हो सकता है ऐसा आ जाए कि जब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए जो गैसों के जो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो इतने पास पास आ जाएंगे बच्चे कि वो क्या होंगे? लिक्विड ही नहीं बच्चे, सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे। ध्यान दो आप, यानी कि हम लोग by applying the pressure and regulating the temperature we can change the matter of state of matter, sorry। ठीक है, हाँ, गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड को ही हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? गैस सॉलिड में फिर से ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये था गैस। ठीक है, जब आप इसको कंप्रेस करते चले गए, उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में इतने पास पास आ जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। और ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो, और ज्यादा टेम्परेचर को लो करते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि इतने पास पास आ जाएंगे कि सॉलिड तक बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आप बाबू किताब से पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। प्रेशर को बढ़ाने पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है बाबू? मैटर का स्टेट चेंज होने लगेगा, गैस से लिक्विड में भी जा सकता है, लिक्विड से गैस में भी जा सकता है, मैं आपको समझाया। ठीक है, हाँ, अगली हेडिंग एक छोटी से बच्चे इवोपोरेशन। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दें।
हाँ, प्रेशर टेम्परेचर यानी कि अगर आपको गैस को सॉलिडिफाई करना है, सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर को करोगे बच्चा कम, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। ऊपर से आपने प्रेशर को भी हाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई करोगे, टेम्परेचर कम करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग बच्चे पढ़ने के वाले हैं क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ध्यान दीजिए, इवेपोरेशन, ध्यान दीजिए, ये क्या होता है बच्चे। इवेपोरेशन बच्चे बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। जब आप कपड़े को बाबू फैलाते हो, ठीक है, तो गीला गीला रहता है कपड़ा जो रहता है, आप जब उसे खंगाल के लाते हो पानी से तो गीला गीला रहता है। जब आप उसे क्या करते हो, फैला देते हो, तो कुछ देर में वो, कुछ घंटों में क्या होता है, वो सूखने लगता है, सूख जाता है। यानी वो प्रोसेस क्या हो गया बच्चे, उसमें जो लिक्विड था वेपर फॉर्म में चला गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इवेपोरेशन। ठीक है, हाँ, इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ही जो है आपके कपड़े बच्चे सूखते हैं। लिखिएगा इवेपोरेशन में, हाँ लिखिएगा, इट इज ए प्रोसेस of change of liquid, it is a process change of liquid into vapor state, ठीक है। अब देखो बच्चे, इवेपोरेशन बाबू हर एक टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पे बाबू डिपेंड भी करता है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, लिक्विड है, ठीक है, अगर मान लो वो वोलाटाइल लिक्विड है, तो उसमें इवेपोरेशन बच्चे बहुत क्विकली होगा, बहुत तेजी से होगा। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया फैला देते हो, बढ़ा देते हो, तो भी इवेपोरेशन बाबू ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आपके घर में तौलिया पड़ा होगा गीला गीला, आप क्या करो, एक काम करो, उसको पूरा फैलाओ मत, ऐसे रख दो। ठीक है, दूसरे दिन क्या करो, उसको पूरा फैला दो। अब जब पूरा फैलाओगे बच्चा, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जब सरफेस एरिया बढ़ गया यानी कि इवेपोरेशन तेजी से होगा। ठीक है, वहीं आप जब तौलिए को ऐसे करके रख देते हो, एकदम इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख देते हो, तो क्या इवेपोरेशन नहीं होगा, होता है बच्चा, इवेपोरेशन होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, और आपका तौलिया बाबू बहुत समय बाद सूखता है। ठीक है, हाँ, तो ये सब समझने वाली बात है कि यानी कि अगर वोलाटाइल नेचर का आपका लिक्विड है तो तेजी से जाएगा नॉन वोलाटाइल की अपेक्षा, और साथ में सरफेस एरिया पर भी डिपेंड किया। ठीक है, हाँ, तो ये सब फैक्टर्स आपको इवेपोरेशन में ध्यान रखना है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सीधी सीधी बात है, गर्मियों के दिनों में देखोगे बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। उसका रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें इवेपोरेशन बहुत जल्दी से होता है, तेजी से होता है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा बच्चा, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। ये बच्चा अभी तक ये पहला टॉपिक जो था 10th का हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, उसको आप पढ़िए, हो गया कंप्लीट। आप क्या करोगे, आप अच्छे से नोट्स बनाए ही होंगे आई थिंक, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, अपनी जो किताब है उसको भी पढ़ो, और उसके क्वेश्चन बाबू करो। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करो, पर्सनली भेजे, उसमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, हर एक चीज़ केल्विन का जो टेम्परेचर वाला इधर से उधर करने वाला, डिग्री सेल्सियस से केल्विन से डिग्री सेल्सियस, हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, तो उसको आप अच्छे से करो बच्चे, होमवर्क। ठीक है, ये आपका ये होमवर्क है, आप पूरा एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, ओके बच्चा।